नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो एक बार कंटेंट पे एक नजर डाल लेते हैं। कंटेंट हमारे हैं ये, जिसमें से हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमारा लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है इस टाइम, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो उसे जरूर देख लीजिए। ओके, उसके बाद तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी 5 तक मैंने प्रीवियस क्लासेस में करवा दिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। एक AP का हमें फर्स्ट टर्म दिया है 17 और लास्ट टर्म दिया है 350। क्लियर? उसके बाद इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस दिया है यानी स्मॉल d दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है और उनका सम। ठीक है, तो किस चीज को किस लेटर से डिनोट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 17। अब a की जगह अगर आप स्मॉल d इक्वल टू 17 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? या तो मैं बताई हूं an या स्मॉल l, वो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। या तो an को हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म या तो स्मॉल l को। कितना है? 350। ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल d क्या है आपका? 9। देन द हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म यानी स्मॉल n आपसे पूछ रहा है और इसका सम Sn इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, है जिसमें a आता हो, an आता हो, d आता हो और n आता हो। तो इसमें तीन चीजें तो हमें पता है बट चौथा नहीं पता है। तो ऐसा फॉर्मूला है ये वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो an की जगह क्या रख देंगे? 350 इज इक्वल टू a 17 प्लस n हमें फाइंड करना है स्मॉल d इज 9। ओके, फिर 350 सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। 17 प्लस 9n माइनस 9। ओके, फिर 350 इज इक्वल टू 17 प्लस में है 9 माइनस में है, तो 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा? बड़ा कौन? 17 और उसका साइन है प्लस का तो प्लस में रहेगा, प्लस 9n। ओके, अब 350 प्लस में है, 8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 9n। 350 में से 8 माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 342 इज इक्वल टू 9n, या n इक्वल टू 342 अपॉन 9। कट जाना चाहिए 342, 9 3 ज़ा 27, माइनस करो 14 में से 7 गया 7 एंड 2, 9 8 ज़ा 72। ठीक है, कितना आया? 38। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 38।
एक चीज तो हमने निकाल ली स्मॉल एन, अभी हमें एक चीज और निकालनी है, वो क्या? एस एन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला भी हमें पता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस स्मॉल एल। ओके, तो एस एन हमें फाइंड करना है, एन जो कि अभी अभी हमने निकाला 38 अपॉन टू, स्मॉल ए सॉरी की वैल्यू दी है 17 प्लस एल। अब देखो यहाँ एल की जगह भी हम 350 ही रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में है एल, तो मैंने 350 रखा। अब इस फॉर्मूले में ए एन था तो भी मैंने 350 रखा, इसलिए मैं ए एन इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू 350 लिखा है। ठीक है, जैसी नीड होगी हम वैसे ही पुट करेंगे। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका, 2 से कटेगा 19 टाइम्स में, तो यहाँ आ गया 19 इंटू ऐड करो 7 516 ओके, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया है 6973। ओके, यानी 6973 ये आया है सम। ओके, आपका भी इतना ही आना चाहिए। देखो अब क्या कह रहा था, ये हमें क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स होंगे, तो कितने टर्म्स होंगे 38 टर्म। और अगर हम उनका सम करें, उन सभी पदों को जोड़े तो कितना आएगा हमारा टोटल 6973। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP in which small d and second term is 149। तो जो जो दिया है उसको लिख लो पहले। आपका दिया है क्या, स्मॉल डी आपका कितना है 7, 22वां पद यानी A22 दिया है आपका कितना 149। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, सम S22 फाइंड करना। ठीक है, अब कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें डी आता हो, A22 यानी ए एन आता हो, और एस एन तो हमें फाइंड ही करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस स्मॉल एल, या स्मॉल एल की जगह क्या ए एन भी हम रख सकते हैं, और एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ओके, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, डी दिया है, डी तो हमें चाहिए ही नहीं, ए एन सिर्फ ए एन दिया हुआ है, और हमें एस एन फाइंड करना है। ए और एन कैसे हम निकालेंगे, हमें ए तो दिया ही नहीं है, मान लो एन की वैल्यू भी 22 दी है, तो लेकिन ए की वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे एस एन। तो सबसे पहले हमें ए निकालने की जरूरत है इसको। ठीक है, एन की जगह हम तो 22 रख देंगे। ठीक है, एन ये भी हमें पता है, ये हमें पता है और ये पता है, बट ए नहीं पता है। तो जब तक ए नहीं पता होगा तो हम एस एन भी नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें यहाँ ए भी निकालने की जरूरत है। अब कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके के क्वेश्चन करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, ए एन विच इज A22, तो मैं क्या लिखूं, A22 लिख रही हूँ अभी। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन है हमारा 22 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसीलिए डी दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन जो दे रहा है उसको पता है कि आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उसने डी दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ तो डी का यूज ही नहीं था ना। ठीक है, तो कोई भी चीज जो दी गई है वो वेस्ट नहीं है, उसका यूज जरूर आएगा।
तो चलो A22 जिसकी वैल्यू है 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 में से 22 में से 1 गया 21 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 जार 7 7 2 जार 14। चलो अब माइनस करो 149 प्लस में इधर आएगा तो 147 इज इक्वल टू A, या अच्छा चलो 2 इक्वल टू A 147 माइनस करेंगे 149 में से तो क्या आएगा 2 2 इक्वल टू A या A इक्वल टू 2। देखो अब A की वैल्यू आ गई ना, अब हम इसमें A की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा SM निकल आएगा। चलो अब इसको फिर अच्छे से लिख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था SM इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस L। ठीक है, SM हमें फाइंड करना है, N 22/2 A क्या अभी निकाला हमने 2 और L लास्ट टर्म 149। ओके, तो कैंसिल हो गया यहाँ, तो 11 टाइम्स में जाएगा 11 इंटू इसका करो सम 149 में 2 ऐड करेंगे 151 151 हो जाएगा। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी फाउंड 1661। ओके, ये आ गया सम। ठीक, हमें ये फाइंड करना था बट विदाउट ए हम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पहले ए को निकाला उसके बाद SN निकाला। तो यही हमसे कह रहा था फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, 22वां पद तक का हमें सम निकालना। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ऐड करते 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 22 पद जो लो फिर उसको ऐड करो तो हमारा कितना आएगा 1661। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फर्स्ट से लेके 51 पद तक, 51 पद तक, उन सभी पद जो बीच में आ रहे हैं उन सबों का क्या करना है, सम फाइंड करना है। किसके आधार पे हमें दी, क्लू क्या दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड टर्म दिया है बस। ठीक है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड टर्म दिया है, उसी के आधार पे हमको सम निकालना है। तो चलो हाँ, लेकिन पदों की कितनी बात हो रही है, कितने पदों की बात हो रही है 51। सॉरी, स्मॉल n इज इक्वल टू 51। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड देखो, प्रथम पद A1, सेकंड पद A2, थर्ड पद A3, ऐसे ही डॉट 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 AN तक होता है। तो यहाँ पे AN तक नहीं, हमें कितना निकालना है A51 तक। ठीक है, उसके वहीं तक निकालना है, वहीं तक का सम निकालना है। तो n आ गया 51। देखो मैंने n की जगह क्या लिखा है 51, इसलिए n इज इक्वल टू 51। और A2 सेकेंड टर्म हमारा A2 है, जो कि A2 तो है, A2 से डिनोट करते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है 14। और A3 थर्ड टर्म है हमारा A3 विच इज 18। तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। ठीक है, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, A3 हमारा है 18 माइनस A2 है हमारा 14, तो यहां से आ जाएगा 4। D की वैल्यू आ गई 4।
निकालना है। देखो सम क्या क्या है निकल चुका है, क्या क्या निकालना बाकी है। यहाँ डी वाला है ना, तो एस एन का दो फॉर्मूला है, एक तो एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। बट यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है कि लास्ट टर्म कितना है, ठीक है ना, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। और एक दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, वाला फॉर्मूला है। इसमें देखो एन हमें पता है, ए भी हमें पता करना पड़ेगा और वो पता चल जाएगा अभी, और एन भी हमें पता, देखो एन पता है, ये एन पता है, दोनों एन, एन की जगह हम 51 रख देंगे। स्मॉल डी क्या है वो भी हमें पता है, ए निकाल लेंगे तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ना कि इस फॉर्मूले का, ठीक है। दोनों एस एन का ही फॉर्मूला है, बट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप जिसमें सबकी वैल्यू हमें पता हो, ठीक है, उसी का हम यूज करेंगे। ए कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकलता है, ए इज इक्वल टू ए टू माइनस डी, ए वन क्या हमें नहीं पता, ए टू क्या है 14, ए थ्री क्या है 18, देखो 4 ऐड हो रहा है कि नहीं, 14 4 18, 18 में और 4 ऐड करेंगे तो 22, ठीक है। तो जरा पीछे आओ, अगर हमें ये वाला टर्म निकालना हो, ये वाला, तो 22 में से 22 से 18 कैसा है, -4 किया गया है, फिर 18 से 4 कैसा गया है, फिर -4 किया गया है, तो यहां से ये कैसे आएगा, फिर अगेन हम -4 करेंगे तब, ओके, तभी आएगा हमारा ए। तो A2 जो कि ये है हमारा A2, उसमें से हम D को करेंगे माइनस, तो हमारा A1 आ जाएगा, A1 या A। तो A इक्वल टू A2 क्या है हमारा 14 माइनस D क्या है 4, तो A इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू के सारे टर्म्स जो थे हमें पता चल चुके हैं, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब करते हैं सम, एस एन, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, उसके बाद एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस 51 51 अपॉन 2 हो गया, फिर 2 इंटू ए क्या है हमने निकाला है 10 प्लस एन क्या है 51 माइनस 1 इंटू डी क्या निकाला 4, ओके, सारी वैल्यू हमें पता है, तो एस 51 क्या हो जाएगा 51 अपॉन 2 ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 10 20 प्लस 51 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 4, ठीक। उसके बाद 51 अपॉन 2, यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 4 20 और एक 0 और, क्योंकि एक 0 एक्स्ट्रा है, ऐड करो, 200 में 20 ऐड करेंगे तो 220 आएगा, और बाकी ये 51 अपॉन 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 से इसको करेंगे कैंसिल तो 110 टाइम्स में कट जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा है 5610, यानी 5610, ठीक है। ये सम करेंगे
51 पद तक तो हमारा ये नंबर आएगा, ठीक है। और हमें यही फाइंड करना था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। पहले से लेके 51 पद तक के बीच के जितने भी नंबर, एक को इंक्लूडिंग वन ऑल्सो, वन को इंक्लूड करते हुए और 51 को भी इंक्लूड करते हुए जो भी पद हैं उन सबको ऐड करें, उन सबका सम करें तो हमें आएगा 5610। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी और यही हमसे पूछ रहा था। तो हमें क्या दिया होता, सिर्फ हमें सेकंड और थर्ड टर्म दिया था, ठीक है। उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हमने ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू निकाली, तभी हमने निकाल पाया, ठीक है। तो ये आपको हुनर आना चाहिए कि आपको जो दिया गया हो उसके ही आधार पर हमें जो फाइंड करना है उसको प्राप्त कर सकें। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि इसमें तो एन दिया ही नहीं है, एन तो आपके सामने 51 टर्म्स बोल दिया ना, इसका मतलब वो एन, ठीक है। एकदम साफ साफ नहीं लिखेगा कि एन इक्वल टू दिस या नंबर ऑफ टर्म्स इज दैट, ऐसा नहीं लिखेगा, ठीक है। तो आपको होशियारी से काम लेना है। ये होशियारी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, उस टाइप के क्वेश्चन देखोगे एटलीस्ट, ठीक है। देखोगे तो ही तो पता चलेगा कि अरे इसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड टर्म दिया है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। तो मैं आज की क्लास को यहीं करती हूँ स्टॉप। Now, summary of the class. In this lecture, we have completed question number 6, 7 and 8 of exercise 5.3. Clear? टोटल 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने आज करे हैं। कौन से एक्सरसाइज के? 5.3। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।